भगवान की प्राप्ति होना तो देखो आनंद का विषय है ही, पर इतने विशाल सुख को अपने अंदर समाहित करने के लिए भी तो कोई गुणवत्ता चाहिए कि नहीं चाहिए। आजकल तो आदमी ऐसे चलते फिरते कहता है हमको भगवान मिल चुके हैं, हमने कई बार देखे हैं भगवान। कोई भी आदमी कहता है हमको तो माता जी साक्षात दिखाई देती हैं। भैया जिस दिन तुमको माता जी दिखने लगेंगे उस दिन तुम दुनिया को दिखाई नहीं दोगे। तो ये बात इतने हल्के में मत लीजिए। भगवान की अनुभूति, भगवान की एक झलक पाने के लिए भी व्यक्ति जीवन खपा देता है, तब भी वो पाने के बाद नहीं कह पाता कि मैंने भगवान को पा लिया। और हम ऐसे चलते फिरते उठते बैठते कभी भी कह देते हैं हमको तो साक्षात बालाजी दर्शन देते हैं। बालाजी को और कोई काम नहीं है संसार में। हा? हमारे आपके अंदर इतनी क्षमता है क्या? हम उनके वेग को संभालने लायक हैं। केवल इतना विचार करिए, 102 डिग्री का बुखार हो जाए ना तो आदमी पलंग से उठ के नहीं जा पाता वॉशरूम के लिए, उसको एक सहारा चाहिए। केवल एक छोटा सा बुखार आ जाए तो, और आपको लगता है आप ब्रह्म की ऊर्जा को संभाल सकते हो भैया? वो कोई हल्की फुल्की चीज है? किसी ने भी कह दिया और हम मान लिए? नहीं। विश्वास करना अच्छी बात है, पर अंधविश्वास करना उतनी ही गलत बात है। सबसे बड़ी समस्या व्यक्ति को भगवान पर भरोसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये 9 दिन की श्री राम कथा है, आपने कई बार बाहर सुनी हो, कहीं आसपास के गांव में सुनी हो। हम चीख चीख कर कहते हैं भैया केवल भगवान के नाम का जप शुरू कर दो, संसार में तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। व्यक्ति को हमारी इस बात पर यकीन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब वहीं पर अगर कोई 2-4 चमत्कार दिखाना शुरू कर दे, अभी हम यहाँ से कहें कल सब लोग आइए ठीक 3 बजे, हम यहाँ से आपको एक ऐसी जड़ी बूटी देंगे, रात भर हम पहले जाप पे बैठेंगे, जड़ी बूटी तैयार करेंगे और कल 3 बजे से इसका वितरण शुरू करेंगे। कथा की भीड़ आज देख लेना और कल देख लेना। जो अभी 3 दिन से भी कथा में नहीं आया ना वो भी कल लाइन में लगेगा। क्यों? उसको जड़ी बूटी चाहिए। और हम जो ये रोज मंगल भवन अमंगल हारी गा रहे, ये कौन सी जड़ी बूटी से कम है? आप जरा विचार करिए। हनुमान चालीसा जब पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं? राम रसायन तुम्हारे आशा, सदा रहो रघुपति के दासा। हनुमान जी के पास क्या है? राम नाम की औषधि है। और जहाँ पर राम नाम की औषधि हनुमान जी लेकर बैठे हैं, इतना ही नहीं, जब राघवेंद्र सरकार अपनी लीला संवरण करके साकेत धाम जाने लगे तो हनुमान जी से भी कहा, सभी पुरजन परिजन तो गए प्रभु धाम को, हनुमान जी से कहा हनुमान जी आप भी चलिए, अब यहाँ पर हमारी लीला संवरण का समय हो गया है। हनुमान जी ने पहला प्रश्न किया, प्रभु आपके साकेत धाम में मुझे क्या क्या प्राप्त होगा? राघवेंद्र सरकार ने कहा सब कुछ प्राप्त होगा। अरे जब साक्षात मैं आपको मिलूंगा और क्या चाहिए? हनुमान जी ने कहा नहीं आप नहीं सरकार, आपकी तो बड़ी कृपा, आप मिलो, लेकिन एक बात बताइए आपकी कथा और आपका नाम संकीर्तन मिलेगा क्या वहाँ साकेत में? राम जी ने कहा नहीं नहीं हनुमान जी, हम मिलेंगे पर हमारी कथा और हमारा कीर्तन वहाँ नहीं मिलेगा। हनुमान जी ने कहा तो क्षमा करियो सरकार, आपका साकेत आपको ही हो सरकार, आपके चरणों में हम नहीं जाएंगे वहाँ। हम वहाँ रहेंगे जहाँ पर प्रभु का आपका नाम संकीर्तन हो, हम वहाँ पर रहेंगे जहाँ आपकी कथा गाई जाए। और आज भी यकीन करिए जहाँ पर श्री राम कथा गाई जाती है हनुमान जी महाराज सर्वप्रथम आकर आसन ग्रहण करते हैं। यहाँ पर भी विराजे हैं, किसी ना किसी रूप में हनुमान जी यहाँ पर भी विराजमान है। ऐसा संशय मत करिए अरे वो पहले कभी होता होगा अब थोड़ी ना होता है, नहीं, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, तो नहीं पता। आज दशरथ जी महाराज बार बार अपने आप को यकीन दिला रहे हैं कि मोरे गृह आवा प्रभु सोई। वो ठाकुर जी अब मेरे घर में हैं, अब कहीं दूर नहीं है। कौन ठाकुर जी? तो जाकर नाम सुनत शुभ होई। हमने कई बार देखा है व्यक्ति को अगर जैसे सत्यनारायण भगवान की कथा भी करानी है ना, कभी ऐसा विचार हो जाए तो व्यक्ति 5 दिन तो पहले मुहूर्त देखता है, किस मुहूर्त पे कराएं। हमने अगर कह दिया भैया थोड़ा राम नाम जप शुरू कर दो, राम राम जपो जब भी समय मिले,
तो आदमी जपने से पहले अब दिन देखेगा किस अच्छे दिन से हम ये काम शुरू करें। करेगा ना? सही बताइए, करेगा ना? कभी कह दो भैया पाठ करना शुरू करो तो फिर वो सोचेगा मुहूर्त। हमारा एक प्रश्न है, यहाँ पर जब धरती पे जन्म लेके आए तो मुहूर्त देख के आए थे? थोड़ा बोलिएगा, अरे आवाज से बोलो ना। मुहूर्त देख के आए थे ऊपर से कि अच्छा मुहूर्त है, अब चलो जन्म ले लेते हैं, ऐसा था क्या? अच्छा, जब इस संसार से जाएंगे तो क्या मुहूर्त देख कर जाएंगे? ना ना, आज शनिचर है, आज नहीं मरेंगे, संडे के दिन, ताकि लोग थोड़ा छुट्टी में रहेंगे तो आ जाएं। ना मुहूर्त से आए हैं और ना मुहूर्त से जाएंगे, तो फिर किसी भी अच्छे काम को करने में फिर क्यों मुहूर्त के तलाश में बैठे हैं? मैं ये नहीं कहती कि इसकी आवश्यकता नहीं है, वैवाहिक चीज़ें हैं, जो ये सब चीज़ें हैं, विवाह आदि, ये सब मुहूर्त पर ही निर्भर है। लेकिन आपके दैनिक जीवन में जो भजन की आवश्यकता है, इसके लिए आपको कोई मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है। अगर इस चक्कर में पड़े रहे कि मंगल को मंदिर जाना शुरू करेंगे, सोमवार को ही निपट गए तो मंगल को कहा तो हर आत्मा जाई मंदिर, कौन जाएगा मंदिर? इन चीज़ों के लिए नहीं आवश्यकता है। बिना मुहूर्त के आया हुआ आदमी, बिना मुहूर्त के जाने वाला आदमी भजन करने में मुहूर्त देखता है, किस समय से करें, किस घड़ी से करें। नहीं, दशरथ जी का ये प्रसंग बार बार याद करिएगा जब आपको लगे, जाकर नाम सुनत शुभ होई। जिसका नाम सुनने मात्र से सब मंगल हो जाता है, जो मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल को करने वाले हैं, अमंगल को हरने वाले हैं। जब प्रभु का नाम ही ऐसा है तो अब आप बताओ, आपको राम नाम जपने के लिए किसी मुहूर्त की आवश्यकता है क्या? कदापि नहीं है। हमने कल आपसे एक बात कही कि भैया भजन करने का बहाना ढूंढो, भजन न करने का बहाना मत ढूंढिए, इसमें अपना घाटा है। ना भगवान का कुछ बिगड़ेगा, ना और किसी का कुछ बिगड़ेगा। हम जिस घर परिवार के लिए अपना भजन छोड़ रहे हैं, उनका भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। जो बिगड़ेगा किसका बिगड़ेगा? हमारा, आपका बिगड़ेगा। किसी का भी कर्म किसी और के साथ जाने वाला नहीं है, ये बात तय रखिएगा। अगर पति देव भजन कर रहे हैं तो वो उनके खाते में जुड़ेगा, पत्नी कर रही है वो उनके खाते में जुड़ेगा। हाँ देखिए, एक थोड़ा सा प्रॉफिट यहाँ पर माताओं के लिए है। क्या? पत्नी अगर भजन करती है तो बिना पत्नी की इच्छा के पति देव को उस भजन का फल मिलने वाला नहीं है। वो चाहे ऐसा अनुष्ठानिक या संकल्पित होकर कहे कि हाँ प्रभु ये भजन में अपने स्वामी को समर्पित कर रहे हैं, ये जो भी फल इसका बनता हो वो पुण्य उनके हिस्से में, तो पति देव को मिलेगा। अब माताओं के लिए क्या सुविधा है? पति देव जो कुछ भी धर्म कर्म करेंगे वो ऑटो ट्रांसफर होगा माताओं के खाते में। क्यों? क्योंकि आपने पाणी ग्रहण किया है, आपकी अर्धांगिनी कही जाती है आपकी धर्म पत्नी। तो ये एक तो आपके खाते में है जो आपका प्लस पॉइंट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पतिदेव के भरोसे बैठ जाओ हाथ पांव तान के, पतिदेव ही ना करे तो तुम हो ठन ठन गोपाल। तो अपना तो करते रहिए,